क्या आप भी शांत और अपनी ही दुनिया में रहने वाले इंसान हैं? और क्या इस वजह से आपके आसपास के लोग आपको गलत समझ लेते हैं? अगर हाँ, तो आज की कहानी खास आपके लिए ही है। कक्षा 10th बी की आखिरी बेंच एक सुनसान टापू जैसी थी, जहां वेद हमेशा अकेला बैठता था। जब लंच ब्रेक में सब बच्चे शोर मचाते और दौड़ते भागते, तब वेद चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठा रहता था। क्लास के बाकी बच्चों ने उसका नाम साइलेंट मोड रख दिया था। खेल के मैदान में भी कोई उसे अपनी टीम में नहीं लेना चाहता था। सब सोचते थे कि जो लड़का कुछ बोलता ही नहीं, उसमें कोई टैलेंट भला क्या ही होगा। फिर एक दिन स्कूल में टैलेंट शो की घोषणा हुई। नोटिस बोर्ड पर कोई गाना गाने के लिए तो कोई डांस करने के लिए अपना नाम लिखवा रहा था। उसी लिस्ट में सबसे नीचे एक शांत और साफ नाम लिखा हुआ दिखा, वेद। ये देखकर कुछ लड़के हंसने लगे। अरे, ये क्या करेगा वहां पर? स्टेज पर जाकर बस खड़ा रहेगा और क्या। शो के दिन पूरा हॉल बच्चों और टीचर्स से भरा हुआ था। हर तरफ बहुत शोर था। तभी अचानक स्टेज की सारी लाइटें बंद हो गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब स्टेज के बीच में एक पीली रोशनी चमकी तो वहां वेद खड़ा था। उसके हाथ में कोई माइक नहीं था और ना ही पीछे कोई म्यूजिक बज रहा था। दर्शक हैरान होकर फुसफुसाने लगे। कुछ सेकंड बीत गए, पर वेद अपनी जगह से हिला तक नहीं। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और फिर एक्टिंग करना शुरू किया। उसने अपने कंधे झुकाए और हाथों को ऐसे कांपते हुए फैलाया जैसे वो अंधेरे में बहुत अकेला और डरा हुआ हो। फिर धीरे धीरे वेद ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। अब उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। बिना एक भी शब्द बोले वेद एक ऐसे बच्चे की कहानी सुना रहा था जो शुरू में अकेला था, लेकिन जिसने हार नहीं मानी। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सब टकटकी लगाए उसे ही देख रहे थे। अपने एक्ट के आखिर में वेद ने सबकी तरफ देखा और एक बार फिर मुस्कुराया और सिर झुकाकर नमस्ते किया। स्टेज की लाइट फिर से बंद हो गई। अगले कुछ सेकंड तक हॉल में इतना सन्नाटा था कि सुई भी गिरती तो आवाज हो जाती। फिर दूसरी लाइन में बैठे एक टीचर ने अपनी सीट से खड़े होकर बहुत जोर से तालियां बजाई। देखते ही देखते पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्टेज के पीछे खड़ी एक दीदी ने अपने फोन से यह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। उन्होंने इसे स्कूल के इंटरनेट पेज पर डाल दिया और नीचे लिखा, वेद, शब्दों की जरूरत नहीं। अगले ही दिन तक उस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया। जब वेद अगले दिन अपनी क्लास में गया तो आखिरी बेंच पर वो अकेलापन गायब हो चुका था। अब सब उसके दोस्त बनना चाहते थे। वेद आज भी चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सब बच्चे अब उसकी खामोशी की भाषा को पहचान चुके थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी वेद में अपनी कोई झलक दिखाई दी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।